सर मेरा अभी दिसंबर मंथ में हर्निया के ऑपरेशन हुए। 3 हर्निया थे, लेफ्ट, राइट और नाभि के पास। तो तीनों हर्नियों के डॉक्टर वीके शर्मा क्षेत्रपाल हॉस्पिटल से तीनों के ऑपरेशन एक साथ कर दिए लेप्रोस्कोपी से। ठीक है। और सक्सेसफुल है, कोई नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन मेरा वेट लॉस हो गया। देयर वाज 64 पॉइंट समथिंग, नाउ इट्स 59 पॉइंट समथिंग। तो 4 kg वेट लॉस एक ठीक नहीं है मतलब। तो बेसिकली हर्निया जो है ना जी हाँ, अपने को सबसे पहले ये समझना होगा कि हर्निया होने का कारण क्या होता है। ओके। हर्निया का मतलब होता है कि अपनी जगह से किसी भी चीज का निकल करके किसी दूसरे की जगह पर चले जाना, प्रोट्रूजन। अच्छा। स्लिपिंग फ्रॉम आवर साइड टू अनदर साइड। ओके। क्यों होता है? जैसे यहाँ हम 7 लोग बैठे हैं। जी हाँ। बड़ा कमरा है इसलिए बैठे हैं। हाँ। अगर कमरा छोटा हो हाँ। तो 7 को बैठने में दिक्कत आए। हाँ। या फिर कमरा इतना ही बड़ा हो लेकिन हम इसमें 7 और लोग बुला लें तो फिर हमारा मन क्या करेगा? यहाँ सफोकेशन हो रहा है। जी हाँ। चलो यहाँ से कहीं बाहर चलो। जी हाँ। और बाहर जाने की व्यवस्था कहीं मिले नहीं तो हम क्या करेंगे? खिड़की को तोड़ेंगे और बाहर निकल जाएंगे। यही प्रोसेस सेम होता है हर्निया के साथ। सर आज से लगभग 30 साल या 40 साल पहले की अगर बात करें जी, तो जो हर्निया होता था वो होता था कि पेट ठीक है, गैस नहीं बनती है, एसिडिटी नहीं रहती है, पेट अंदर से फूला हुआ नहीं है, पाचन तंत्र बिल्कुल दुरुस्त है, हम जो खा रहे हैं वो अच्छे से पच रहा है, पचने के बाद शरीर में भी लग रहा है और बेकार का बचा हुआ एलिमिनेट भी अच्छे से हो जा रहा है। सर तो कोई दिक्कत नहीं थी, पेट नरम रहता था। और पुराने बुजुर्गों ने कहा है सिर ठंडा पेट नरम पैर गरम। पेट नरम, तो पेट जब नरम रहता था उस समय में जब जैसे आगे झुक करके बहुत जोर लगा के कोई चीज उठाई जाती थी तो पेट है तो नरम लेकिन आगे झुके और पूरा दम लगा दिया तो जो एक्सटर्नल प्रेशर पेट पर से डाला वो साइड में तो पेट के अंदर के ऑर्गन निकल के कहीं से भी किसी भी जगह को फोड़ करके जहां थोड़ी बहुत कमजोरी मिले निकल के बाहर। राइट। तो पेट तो नरम था, निकल के बाहर आ गया। ऐसे समय में क्या हुआ कि साइड में आ गया, पेट को खोला, उसको अंदर कर दिया और एक जाली डाल करके सिल दी। उपचार हो गया क्योंकि पेट तो फिर नरम है, फिर से वो अंदर चला गया। तो अब तो हम जब दोबारा कोई वजन उठाएंगे तब हर्निया होगा। अच्छा। और वो भी कितना, जितना हम उठाने के लायक नहीं है। और पूरी दम लगा दी करके ऐसे। तो उस समय तो ये ठीक था कि सर्जरी करा ली। आज के समय में चूंकि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है, हर्निया क्यों हुआ है? एक्सटर्नल दबाव नहीं आया, इंटरनल प्रेशर है बाहर की तरफ। आंतें अपने आप फैल रही हैं, आमाशय फूल के गुब्बारे की तरह बड़ा होता जा रहा है। जी हाँ। पेट पे अंदर से प्रेशर पड़े जा रहा है, ऐसे करके पेट बाहर आया जा रहा है। उसके चक्कर में जो जगह कमजोर हुई, अब कमजोर जगह कौन सी होती हैं? एक तो इंग्वाइनल लिगामेंट होते हैं दोनों तरफ, तो राइट और लेफ्ट वो कमजोर हो गए। एक नाभि ये हिस्सा कमजोर होता है थोड़ा सा, और एक यहाँ भी कमजोर होता है जिसको हाइटल हर्निया बोलते हैं। यहाँ से आप अभी बचे हुए हैं, यहाँ से बचे हुए हैं। तो तीनों जगह अपने दोनों तरफ इंग्वाइनल हर्निया हुआ और ये अम्बिलिकल हर्निया हुआ। जी। रीजन वही, पेट खराब, पाचन तंत्र खराब, गैस बनना, अपच रहना, खाना नहीं पचना, उसकी वजह से पेट अंदर से फूला और उसकी वजह से कमजोरी वाली जगह से पेट के कुछ हिस्से, आंतों के कुछ हिस्से निकल के बाहर की तरफ इकट्ठे हो गए। सर्जरी में क्या किया? जो इकट्ठे बाहर निकल के झांक रहे थे उनको ऐसे करके अंदर किया और ऐसे करके कपड़ा लगाया, चारों तरफ से सिल दिया। काटते नहीं है ना? काटते नहीं है, इसमें कटने की तो जरूरत ही नहीं है ना। अच्छा भाई किसी भी जगह से, जैसे ये दीवार है, इसमें अंदर ऐसे करके कुछ भरा हुआ है, अब जोर पड़ा ये ऐसे करके पूरा, अब यहाँ से कुछ निकल के ऐसे बाहर आ गया। तो अब इसको ऐसे करके बोला चल अंदर किया, यहाँ एक कपड़ा डाला और चारों तरफ से सिल दिया। अच्छा। तो ये अपने स्टिल हर्निया इज देयर नाउ? नहीं, हर्निया नहीं है। हर्निया का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा हर्निएशन। अच्छा, एक्स्ट्रा मास नहीं है। अच्छा। हर्निया का मतलब एक्स्ट्रा मास नहीं होता। हर्निया का मतलब ये होता है कि ये जगह है, ये ऐसे करके
ऐसे करके मान लेते हैं, ये ऐसे करके एक कैविटी है ये, इसमें कुछ भर दिया हमने ऐसे। अब ये जो भरा हुआ है, अगर इसमें ये फुलाव आएगा तो यहाँ से ऐसे करके पहले ये स्क्रैच किया, कमजोर हुआ। अब जितना कमजोर होगा ये फट गया। अब यहाँ से कोई भी चीज निकल के ऐसे करके ये बाहर आ रही थी, ये ऐसे करके ये बाहर आई। अब बाहर आ गई, अब अपने को लग रहा है ये तो फूल गया यहाँ, ये तो फूल गया यहाँ, ये तो फूल गया यहाँ। तो फूल क्यों गया? क्योंकि अंदर जो चीज थी वो निकल के बाहर आ गई। अब अपने क्या किया, यहाँ ऐसे करके कट मारा, इसको ऐसे करके अंदर किया ऐसे, और यहाँ एक कपड़ा लगाया या नेट लगाया और चारों तरफ से सिल लिया। यही किया है, यही है। ये क्यों बाहर आया था? क्योंकि प्रेशर अंदर से बाहर की तरफ आ रहा था। हमने क्या किया, उसको वापस तो ट्रीट नहीं किया। जो अंदर से आ रहा था, जो भी हो रहा था, हमने तो ऐसे करके जोर लगा के चल अंदर ऐसे करके, और यहाँ ये लॉक कर दिया। अब जाली लगा दी। अब यहाँ से निकल नहीं सकता। यहाँ से भी जाली लगा दी, यहाँ से भी लगा दी। तो जो इंग्वाइनल लिगामेंट है लंबा होता है, पता लगे अपन ने इतने में जाली लगाई इधर, लेटरल 1/3 पे पता लगे मीडियल साइड से निकल के आ जाएगा। अच्छा, यहाँ हाइडल हो जाएगा। तो हर्निया का बेसिक जो ट्रीटमेंट है वो तब तक संभव नहीं है जब तक हम पेट को नरम नहीं कर लेते हैं। सर वन थिंग मोर, सर हमने जैसे दशांग लेप वगैरह आते हैं ना आयुर्वेदिक में, और इसमें होम्योपैथिक में एक वो आती है गोलियां, वो भी मैंने सब कर ली। अल्टीमेटली लोगों ने सजेस्ट किया कि देयर इज नो रेमेडी एक्सेप्ट सर्जरी। अपन समझ रहे हैं ना कि रीजन दशांग लेप काहे के लिए होता है? फुली हुई चीज को सप्रेस करने के लिए। अब ये क्यों फुली हुई है? क्योंकि अंदर प्रेशर है। अंदर प्रेशर किस चीज का है? अपच का है ना। खाना नहीं पच रहा है, अपच का है। तो हमको दशांग से ज्यादा जरूरत किस चीज की थी? पेट को साफ, पाचन तंत्र को मजबूत करें। जी। जब तक मजबूत नहीं हो रहा है तब तक वो खाएं जो पाचन तंत्र हमारा कमजोर है, जो पचा सकता है कमजोरी की अवस्था में, वही खाना है। तो हल्का फुल्का खाया जाए, बिल्कुल। और जो खा लिया है उसको पचाने के लिए थोड़ी मेहनत करी जाए, फिजिकल लेवल किया जाए। फिजिकल एक्सरसाइजेस हो जाएं, थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो जाएं, ताकि जो खाया है वो उपयोग में आए। आजकल क्या हो रहा है कि हम खा तो रहे हैं बादाम और अखरोट, और काम बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहे, या है ही नहीं काम तो करें क्या? रिवर्स पोजीशन हो गई। तो वो जो खाया है वो पड़ा पड़ा सड़ता है। अब सड़ेगा तो फिर फैलेगा फूलेगा, फिर वो पेट को खराब कर देता है। अपन पेट को खराब करने के लिए कुछ और खाते हैं, जबकि पेट को खराब करने के लिए खाना नहीं, खाना छोड़ने की जरूरत है। कुछ छोड़ दो, करेक्ट, तो ठीक हो जाए। सही, यही है ना, सिंपल है। यही सही है। तो अपने को उस चीज पर फोकस करना है कैसे भी करके, कि आप तो पाचन तंत्र को दुरुस्त अगर करना चाहते हैं, जी हाँ, तो सुपाच्य आहार, और उस सुपाच्य आहार को भी पचाने के लिए थोड़ी सी कुछ व्यवस्था व्यायाम की, ठीक है, तो वो अगर हो जाएगा तो निश्चित ही ठीक हो जाएगा। साथ में कुछ थोड़ी लाइफस्टाइल का करेक्शन, जैसे शाम का खाना अपन ने 6 बजे खा लिया, अच्छा, नाश्ता अपन ने 9 साढ़े 9 बजे कर लिया, बिल्कुल हल्का फुल्का सा किया। लंच और नाश्ते के बीच में 3 घंटे का गैप रख लिया। लंच और डिनर के बीच में लगभग कुछ 12 घंटे का गैप, 6 घंटे का गैप रख लिया। तो 12 बजे अपन ने लंच किया है, 6 सवा 6 बजे अपन ने डिनर कर लिया। फूड हैबिट्स को सही करना ही पड़ेगा, उसके अलावा नो रेमेडी एट ऑल। अच्छा, वापस इनके होने के चांसेस रहते हैं पूरे। एक बार किसी को हर्निया होता है, जैसे राइट होता है तो लेफ्ट हो जाता है बाद में। अब राइट लेफ्ट दोनों हो गया तो अम्बिलिकल हो जाता है। आपके तो तीनों एक साथ ही हो लिए, तीनों एक साथ हो गए ना, इसीलिए तो अब तीनों एक साथ हो लिए। अब तीनों जगह पर ही अपने जाली डाल रखी है, प्रेशर कहाँ आएगा? एक बार दिखाऊं मैं आपको, प्लेस दिखाई, ये देखिए, बिल्कुल। ये पेट अभी भी ये पूरा, अब जैसे देखें ना पेट किस तरीके से फैला हुआ, फूला हुआ है। अब ये पेट जब नरम हो जाएगा, अभी भी ये जो ना आपका, तो अब ये जो है ना, अब तीनों जगह से अपन ने लॉक कर दिया। अब ये अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर मार रहा है, ये वेंट्रल हर्निया हो गया आपके। ये पूरी की पूरी दीवार आपकी कमजोर हो गई। इसको बोला जाता है, मतलब कमजोर है दीवार, फूटी नहीं है। लेकिन जब आप जैसे सीधे लेटे हो ना, आप ऐसे करके खड़े हो गए तो ये दीवार पूरी ऐसे करके निकल के बाहर आएगी, ऐसे करके पूरा ऐसे करके पट्टी टाइप की निकल के आएगी ऐसे। तो वो जो पट्टी आएगी वो अगर ज्यादा कमजोर होगा ना तो फिर दिक्कत आ जाएगी। इसलिए जरूरी ये है कि आप अपने पेट को नरम करें एनी हाउ। और क्या करें उसके लिए बता दो। उसके लिए डाइट के लिए मोटी बात, डाइट में सबसे ज्यादा सुपाच्य जो है वो है आप बहुत मोटे आटे की रोटी, क्योंकि रोटी तो पूरी दुनिया खा रही है, लेकिन
महीन आटे की रोटी खाएंगे तो महीन आटे की रोटी कितनी भी सेक लो, आप उसको पापड़ कर लेना सेक सेक के कि बिल्कुल कच्ची नहीं है, लेकिन वो महीन आटे की है तो वो जाके पेट में चिपकेगी ही। तो क्या ये जो आपके ज्वार बाजरा मिक्स ज्यादा अच्छा है, मिलेट्स का यूज करें, ठीक है वो करेंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है वो कर लेकिन बाजरा नहीं खा सकते, बाजरा नहीं खाएंगे क्योंकि बाजरा गर्म होता है, भारी होता है, नहीं बाजरा नहीं, तो आप ज्वार खा लीजिए, ज्वार खा लीजिए, जौ खा लीजिए, ज्यादा अच्छा है। गेहूं अगर छूट जाए तो बहुत ही बढ़िया है, अच्छा, और अगर नहीं भी छूटे तो ज्वार बाजरा, बाजरा को हटा लो, ज्वार जौ और गेहूं, चना नहीं, चना चूंकि प्रोटीन है, प्रोटीन एसिडिक मीडियम में डाइजेस्ट होता है, अच्छा, और चना कहा जाता है घोड़ों का आहार है, तो अब अपने लिए आवश्यकता नहीं तो जवार कि थोड़ा चाहे तो जरा सा मिला सकते हैं, तो जवार गेहूं और जवार गेहूं और जौ, ठीक है, ये तीनों चीजें में तीनों का रेशियो बराबर कर दें। मक्का भी भारी पड़ता है सर, मक्का भी भारी पड़ता है, मक्का अपच कराता है, मक्का वैसे बहुत अच्छा मैग्नीशियम होता है मक्के में, लेकिन हर व्यक्ति के लिए वो चीज नहीं है, इस एज में ज्यादा कंफर्टेबल है। ये हो गया। इसकी रोटी आटे को आधे घंटे पहले लगा के रख लिया जाए, अच्छा, उसके बाद आधे घंटे बाद रोटी बनाई जाए, और ये कोई नई बात नहीं है, ये पुराने समय में ऐसे ही करते थे कि महिलाएं आटा पहले लगा के रख देती थी, उसके बाद फिर सब्जी काटती थी, छौंकती, तब तक आधा घंटा हो गया, उसके बाद आराम से रोटी बना ली, नरम रोटी बढ़िया बनती थी। आटा लगाने में जितनी मेहनत हो सकती है उतनी कर ली जाए तो जो खाएगा उस बनी हुई रोटी को वो उसके लिए अच्छा है, और आटा लगाने में जो मेहनत होगी ना जिसकी, उसके लिए कलाई, हाथ की उंगलियां, इनका व्यायाम बहुत अच्छा हो जाएगा, तो दोनों के लिए फायदेमंद हो जाएगा जी। फिर कोशिश करी जाए, अब सब्जी की बारी आई, तो सब्जी में कम मिर्च मसाले वाला जी, और जो सीजनल सब्जियां आती हैं उनका उपयोग, ठीक है, सीजनल सब्जियों का मतलब जिस सीजन में जो मिल रहा है वो सबसे बढ़िया रहेगा। अब हो गया कि हमने खाना तो कर लिया कि ये खाना है, व्हाट टू ईट, ये खाओ, लेकिन व्हेन टू ईट का भी अपन ने बता दिया कि टाइम सुनिश्चित कर लिया, हाउ मच टू ईट, कितना खाया जाए, उतना खाया जाए जितनी आपको भूख लग रही है। भूख अगर मान लो आपको लग रही है 3 रोटी की, तो आप 2 ही खाओ, 2 ही खा रहे हैं बहुत टाइम से, बहुत बढ़िया है। तो थोड़ा जितनी आवश्यकता उससे थोड़ा कम इसलिए क्योंकि भूख लगती अगर रहेगी ना तो भूख का आभास बना रहेगा, वो हमेशा से ठीक रहता है। वैसे भी बोला जाता है आधा पेट भोजन, 1/4 लिक्विड और 1/4 खाली होना चाहिए, ठीक है, तो वो ध्यान में रखा जाए। अब है बारी कि खाएंगे कैसे, सब कुछ हो गया, खाएंगे बड़ी तसल्ली से। जब भी खाने के लिए बैठे हैं तो एक मंत्र हमेशा याद रखें कि खाने को पीना है और पानी को खाना है, ईट द ड्रिंक विद द वाटर, eat your liquids and drink your solids, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। ये हो जाएगा। अगर ये हो गया तो आहार वाला काम अपन ने पूरा कर लिया। अब रह गया कि आहार तो हमने ले लिया सुपाच्य वाला, अब जो पहुंचाया है इसको भी पचाने के लिए, थोड़ा चलाने के लिए शरीर में कुछ व्यायाम हो जाए। अच्छा, तो व्यायाम आपके लिए जो आपसे अच्छा बन पाए, थोड़ा टहल लिया, थोड़ा प्राणायाम कर लिया, थोड़ा हाथ पैर हिला लिए, जितना जो इजीली हो जाए, ठीक, वो व्यायाम। पानी थोड़ा थोड़ा करके दिन भर में 7-8 गिलास पी लिया, वो अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा जो रूटीन रहता है ना, नेचुरल रूटीन, सवेरे थोड़ा जल्दी जग गए, रात को थोड़ा जल्दी सो लिए, शाम का खाना थोड़ा जल्दी कर लिया, व्यायाम थोड़ा नियमित कर लिया, उतने से ही ये पेट नरम हो जाएगा। और जैसे ही पेट नरम होगा तो सिर अपने आप ठंडा होगा और पैर अपने आप गर्म हो जाएगा, करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यही आपके हर्निया का परमानेंट ट्रीटमेंट है, जो अब दोबारा से हर्निया को होने से रोक सकता है। ये कर लेंगे सर, ये कर लीजिए। ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं? ड्राई फ्रूट्स मतलब कॉम्पैक्ट कैलोरी। अच्छा, कॉम्पैक्ट कैलोरी मतलब जो होता है ना कि जैसे हमको इतनी बड़े डब्बे में कुछ भरना है, अब उस डब्बे में जैसे ये वाला ग्लास है, इस वाले ग्लास में हमने रुई भर दी, तो भर जाएगी 20 ग्राम में ही, 25 ग्राम में ही, और हमने 25 ग्राम इसमें पारा डाल दिया, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वो 25 ग्राम पारा यहाँ चिपक जाना है। तो कॉम्पैक्ट कैलोरी का मतलब होता है कि जिसमें भरा हुआ है एनर्जी दुनिया भर की, और वो एनर्जी अपन कब खाएं, जब अपने को उसकी आवश्यकता है। अच्छा, अपने कमजोरी तो लग रही है, लेकिन कमजोरी दूर होगी ऊर्जा शरीर में लगने से, ना कि ऊर्जा शरीर में डालने से। अच्छा, अपन क्या करते हैं, डाल देते हैं, और वो जो डाली है वो यहाँ पड़ी पड़ी सड़कें खराब हो जाती है,
तो जो थोड़ी बहुत ऊर्जा रहती है ना वो और दम निकल यही जाती होता है, वही सड़ जाती है। ठीक कह रहे हैं। इसलिए वो खाया जाए जो आपका सिस्टम पचा पाए। तो इसलिए मेरे हिसाब से ड्राई फ्रूट्स में जैसे आप मुनक्के का पानी ले सकते हैं, 2-4-5 मुनक्के दिन भर में 2 बार खा सकते हैं, इतने मुनक्के। एक आध अंजीर खा सकते हैं, खजूर का पानी ले सकते हैं, 1-2 खजूर पानी में भिगो के उसको अच्छे से चबा के वो खा सकते हैं, अगर शुगर नहीं है तो। शुगर नहीं है सर, तो ये चलेगा, नाइदर शुगर नॉर बीपी। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये आपका फॉलोअप हो जाएगा तो ये हार्निया की जो प्रॉब्लम है ना, डेफिनेटली इसमें बहुत अच्छा आराम हो जाएगा। वेट भी इंक्रीज हो जाएगा। वेट जो कम हुआ है वो क्यों कम हुआ? क्योंकि आप जो खा रहे हो वो पच तो रहा नहीं, शरीर में लग नहीं रहा। अब जब शरीर में भोजन लगेगा ही नहीं, ऊर्जा मिलेगी ही नहीं शरीर को, वेट कैसे बढ़ेगा? इसीलिए वेट नहीं बढ़ रहा, जब खाने पीने इसीलिए वेट नहीं बढ़ रहा और इसीलिए आपको कमजोरी बढ़ती चली जा रही है। ठीक है। अच्छा, घी भी काम में ले सकते हैं? घी ले सकते हैं, गाय का घी हो थोड़ी मात्रा में, क्योंकि घी या भारी खाना ये सब पचने में भारी है। तो अपन ने खा तो लिया, लेकिन इनको पचाने में शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और अभी इसलिए अभी नहीं, इस एज में ये थोड़ा मुश्किल भी है थोड़ा। खा सकते हैं थोड़े समय के बाद, दूध पी सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर किसी को पाचन तंत्र संबंधित कोई भी समस्या है तो पहले नंबर पर छोड़ने वाली 2 चीजें होती हैं, एक मैदा और दूसरा दूध। अच्छा, तो दही खूब खाओ बोले, छाछ खूब पियो भली, दही भी कम ही खाया जाए, और जब भी खाया जाए दही में मिश्री या गुड़ डाल के खाया जाए। अच्छा, बढ़िया रहेगा वो। दही छाछ में छाछ बेटर है? दही में तो मक्खन होता ही है ना। अच्छा, वो मक्खन, दही में से मक्खन उतार के निकाल के फिर जो बचता है वो छाछ है, तो जो फिर बचता है वो पचने में ज्यादा हल्का है बजाय वो मक्खन के साथ वाला। जी हाँ, जी हाँ, ठीक, छाछ ठीक है। ठीक है, आप ये फॉलो करिए, इससे बहुत बढ़िया आराम हो जाएगा। थैंक यू सर।